नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं घोड़े की नाल की कि घोड़े की नाल आपको घर के बाहर मेन डोर पर लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। घोड़े की नाल हमें अपने मेन गेट पर लगानी चाहिए, नहीं, क्यों और उसका बेनिफिट क्या है और कैसे उसको हम लगा सकते हैं। देखिए, घोड़ा की नाल जो है वो घर के मेन द्वार पर यानी कि मुख्य द्वार पर मेन डोर के ऊपर आपको ज़रूर लगानी चाहिए और ऐसे लगानी चाहिए कि वो विजिबल रहे। नॉर्मली वो विजिबल रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, एकदम इमीडिएट ऊपर आप उसको दरवाजे के मुख्य द्वार के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि घोड़े की नाल की जो रिंग्स होती हैं वो भी लोग पहनते हैं। तो जो घोड़े की नाल होती है वो बहुत ऑस्पिशियस होती है किसी भी ईविल इफ़ेक्ट्स या बैड एनर्जीज़ को आपके घर से दूर करने में। सैटर्न प्लैनेट की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं सैटर्न प्लैनेट्स के, वो आपको प्रदान कराने की कैपेसिटी रखता है घोड़े की नाल। दूसरा, मेंटल टेंशन से आपको दूर करता है। मेंटल टेंशन ऐसे लोगों के घर में कम या ना के बराबर होती है जहां घोड़े की नाल स्थापित होती है मुख्य द्वार के ऊपर। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आप घोड़े की नाल लगा रहे हैं अपने घर पे मुख्य द्वार के ऊपर, वो यूज्ड होनी चाहिए। घोड़े से प्रॉपर उसके पैरों से यूज्ड होनी चाहिए, क्योंकि घोड़ा जितना उसको यूज़ करेगा, मतलब जितना स्टेप बाय स्टेप वो भागेगा उस नाल पे जब वो उसके पैरों में होगी, तो उतना ही वो एनर्जाइज्ड नाल, घोड़े की नाल या हॉर्स शू उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो इफ़ेक्टिव ज़्यादा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड जो घोड़े की नाल है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जाइज जो होगी वो आपको पावर देगी, एनर्जी देगी, स्ट्रेंथ देगी जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए। देखिए, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों की पावर को भी हॉर्स पावर के नाम से नापा जाता है। तो हॉर्स पावर जो है वो गाड़ियों में इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो घोड़े की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबल होती है। अब जो घोड़े की नाल होती है वो हार्ड आयरन से या स्टील से बनाई जाती है, जो एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है उससे वो बनाई जाती है। अब घोड़े की नाल आप कोशिश करें कि ब्लैक हॉर्स की ही हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो ब्लैक हॉर्स होता है उसको मोस्ट पावरफुल माना जाता है, उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके घर में जो आप नाल लगाएं घोड़े की, वो काले घोड़े की और यूज्ड होनी चाहिए। और अब काले घोड़े की, ब्लैक कलर होता है सैटर्न का, आयरन की, स्टील की, आयरन एंड स्टील का कारक भी शनिदेव यानी कि सैटर्न है। तो सैटर्न जो प्लैनेट है वो स्टेबिलिटी का प्लैनेट है, आपको जीवन में स्टेबल करता है। जो चीज़ देंगे शनिदेव या जो सैटर्न से आपको प्राप्त होगा वो जीवन में स्टेबल रहेगा। तो जीवन में सारे कंफर्ट प्राप्त कराने की कैपेसिटी इसमें घोड़े की नाल से आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जब स्टेबिलिटी होगी तो कंफर्ट जीवन में, पीस जीवन में ज़रूर आपको प्राप्त होगा। अब घोड़े की नाल, घोड़े को हम संस्कृत में अश्व कहते हैं। तो अश्व का मतलब जो होता है एक्टिव, वेरी एक्टिव या चेंजेबल। घोड़ा बहुत तेज़ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, कभी डल नहीं रहता, एकदम लिवली उसका जो आचरण होता है वो रहता है।
तो लाइफ को स्टेबल करता है, लाइफ में ग्रोथ स्ट्रेंथ देने की कैपेसिटी रखता है घोड़े की नाल। जीवन में किसी भी प्रकार का डर, चिंताएं, एंजाइटीज़ को ख़त्म करता है अगर घोड़े की नाल आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। मेन चीज़ इसको इंस्टॉल करते वक्त ये देखनी है कि जो घोड़े की नाल का जो कर्व्ड पार्ट है, जो घुमा हुआ पार्ट होता है, वो ऊपर की साइड होना चाहिए और जो दो नोकीले पार्ट होते हैं वो नीचे की साइड होने चाहिए। यानी कि कर्व्ड पार्ट ऊपर और जो नोकीले पार्ट हैं वो दोनों आपको हमेशा नीचे रखने चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल को स्थापित करें। आपको ये सारे बेनिफिट्स ज़रूर होंगे। आप करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।